हेलो एवरीवन, आज जो है हम कॉस्ट शीट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे। मैंने ये चीज पहले ही आपको क्लैरिफाई कर दी थी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और कॉस्ट शीट में क्या फर्क होता है। कॉस्ट शीट में जो होती है एक ही चीज है, सिमिलर तरीके से बनती है, बस कॉस्ट शीट में आप कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम भी शो करते हो, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में जो है पर यूनिट कॉस्ट शो नहीं की जाती है। तो इस जो हमने ये परफॉर्मा बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखा है यहाँ पे जो है हम पर यूनिट कॉस्ट का कॉलम नहीं बनाएंगे। अंदर जो कॉलम है ये बनाया हुआ है, इसमें हम जो है आइटम्स को टोटल करके बाहर के कॉलम में जो है लिखेंगे। तो आज के क्वेश्चन में नया क्या है आपके इसमें कॉस्ट स्टेटमेंट में कि आपको जो है 3 चीजें एक्स्ट्रा दी हैं। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो इसकी ट्रीटमेंट जो है कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कैसी की जाएगी वो आज इस क्वेश्चन में हम जो है करेंगे। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल या फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये आपको जो है ऑलरेडी टोटल करके जो है दिए गए हैं, आपको वो छांटने की जरूरत नहीं है। छांटने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में डाल देना है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में डाल देना है, और अगर जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो उस हेडिंग में जो है उसको डाल देना है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है टोटल ही दिए गए हैं। तो इसके अलावा आपको बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट मेड ऑन गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट निकालना है। ये 6th इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में। तो अब जो है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैसे इसकी ट्रीटमेंट करनी है वो करते हैं। सबसे पहले दिया गया है आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, 2 चीजें दी गई हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब आप पहले कॉस्ट शीट बनाते थे तो उसमें डायरेक्ट लिख देते थे डायरेक्ट मटेरियल या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, लेकिन अब हमें इसमें जो है रॉ मटेरियल की जो है ओपनिंग और क्लोजिंग की जो है हमें इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो वो कैसे की जाती है, सबसे पहले आता है आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये दिया गया है आपको 20,000 का। इसके बाद इसमें ऐड होती है जो परचेज किया होता है रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये दिया गया है आपको 76,000 का। नेक्स्ट चीज आपको दी गई है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक वैसे भी आपको पता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना हो तो क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये दिया गया है आपको 46,000 का। ये माइनस की फिगर है तो इसको ब्रैकेट में, ताकि डिफ्रेंसिएशन हो सके इसमें कि कौन सा ऐड करना है कौन सा माइनस करना है। तो जब हम इसको ऐड और लेस करके लिखते हैं तो हमने बाहर के कॉलम में लिखना है ये आपका 96 में से 46,000 का है तो आपके बचे 50,000। और ये आया आपका जो फर्स्ट चीज आपको निकालने को दी गई है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अदरवाइज जब आपने पहले कॉस्ट शीट बनाई तो ये आपको डायरेक्ट दे दिया गया था रॉ मटेरियल परचेजेस, या इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल परचेज या डायरेक्ट मटेरियल ये बोल सकते हैं। तो ये आपको डायरेक्ट दिया होता था, आपको ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दिया होता था। तो अब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है तो इसकी भी आपको एडजस्टमेंट जो है करनी पड़ेगी। जब रॉ मटेरियल है तो उसके बाद आप डायरेक्ट लेबर इसमें ऐड कर देते थे। डायरेक्ट लेबर आपको दी गई है 72,000 की। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए हमने बाहर के कॉलम में ही लिख दिया है। तो ये टोटल करके आ गया आपका 1,22,000। जब मटेरियल में लेबर ऐड होता था तो वो आती थी आपकी प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट में जो है आप क्या ऐड करते थे, वर्क ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स।
लेकिन अब आपको जो है वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया गया है। तो वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री में ही चलती है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट भी हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स के साथ ही करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये दिया है आपको 6000 का। एड वर्क ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये दिए हैं आपको 22,000 के। और लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ये दिया है आपको 10,000 का। ये माइनस की फिगर है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर इसका टोटल कर देते हैं। ये आ गया आपका 18,000 का। 22 और 6 28,000, उसमें से 10,000 गए तो 18,000। जब आप वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में वर्क ओवरहेड्स ऐड करते थे तो ये आती थी आपकी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। वर्क कॉस्ट आ गई आपकी 1,40,000 की। इसमें ऐड होते थे आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स दिए गए हैं, ये टोटल ही दिए गए हैं आपको 30,000 के। तो बाहर ही लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं है। ये आ गया आपका 1,70,000 का, जिसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब आपको तीसरी चीज इसमें क्या दी गई है? पहले हो गई ओपनिंग और क्लोजिंग रॉ मटेरियल, सेकंड ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड दिया गया है आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स के ओपनिंग को इसमें ऐड कर दिया जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये दिया गया है आपको 30,000 का। अंदर भी लिख सकते थे क्योंकि क्लोजिंग भी लेस करना था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये दिया गया है आपको 63,000 का। ये माइनस की फिगर है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये आपके एडजस्टमेंट करके आ गई 1,37,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब लास्ट आपको दिया गया है एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, पर उसकी ट्रीटमेंट हम बाद में करेंगे क्योंकि आपको जो चीज निकालने को दी गई है, पहली निकालने को दी गई थी ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरी निकालने को दी गई थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये चीज, और तीसरी निकालने को दी गई थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपको, और उसके बाद प्रॉफिट मेड ऑन गुड्स सोल्ड, इस पे ही प्रॉफिट दिया गया है। तो हम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बाद में उसमें से लेस कर देंगे। प्रॉफिट दिया गया है आपको, अभी प्रॉफिट का अमाउंट निकालना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए ये कॉलम खाली छोड़ देंगे हम। ये डी है जो निकालने को बोला गया है, और लास्ट के कॉलम में इसके बाद आता है सेल्स। तो सेल्स का अमाउंट हम पहले लिख लेंगे जो कि दिया गया है हमें 2,40,000। सेल्स 2,40,000 की, उसमें से जो है 1,37,000 का कॉस्ट माइनस की गई, तो 1,03,000 का जो है प्रॉफिट हमारे पास ये अवेलेबल हो गया। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑन गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड। लेकिन इसके बाद लास्ट में जो निकालने को पार्ट दिया गया है वो दिया गया है हमें नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूं कि प्रॉफिट था हमारा प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, वो दिया गया था हमारा 1,03,000 का, जो कि हमने अभी निकाला ये अमाउंट। इसमें से जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लेस कर देंगे, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो कि है हमारे 13,000 के, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 90,000 का। तो ये लास्ट चीज जो है हमें नेट प्रॉफिट, ये ई निकालने को दिया गया था। तो इसमें हमें 5 चीजें निकालने को दी गई थी। पहली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चौथी प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, और 5वीं जो है नेट प्रॉफिट। वैसे हम जो है यहाँ पे सेलिंग ओवरहेड पहले ही लेस कर देते थे कॉस्ट शीट में, लेकिन यहाँ में इस क्वेश्चन में हमें अलग से नेट प्रॉफिट निकालने को दिया गया है। इस वजह से हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं बाद में जो है उसमें से लेस किए हैं, अदरवाइज हम इसकी ट्रीटमेंट पहले ही कर देते हैं। तो ये थी आपकी जो, अगर कि आपको क्वेश्चन में रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस या फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया हो तो उसकी ट्रीटमेंट जो है आपने कैसे करनी है। ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट, उसमें आपका कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे कॉस्ट शीट बने चाहे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बने, उसमें जो रॉ मटेरियल है या आपका वर्क इन प्रोग्रेस है या ये आपका फिनिश्ड गुड्स है, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की ट्रीटमेंट जो है सेम रहेगी। अगर इस क्वेश्चन में आपको जो है कोई भी चीज समझ नहीं आई है या किसी की आइटम की एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।